और दोस्तों जितने भी दुनिया में महान लोग पैदा हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सब्जेक्ट्स में ही एक्सपर्ट थे। अगर मैं आपसे कोई इंसान अपने टाइम में 15-20 सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होगा तो आप क्या मानोगे? जी हाँ, ऐसा इंसान धरती पे पैदा हुआ था आज से 500 साल पहले, जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। इनका जो जन्म था वो हुआ था 14 अप्रैल 1452 को इटली में। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 18 ऐसे फैक्ट जो लियोनार्डो दा विंची से लिए गए हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। नंबर 1, और दोस्तों वो सुपर जीनियस थे। सुपर जीनियस मतलब उनको इतने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट थे जो एक नॉर्मल स्कूल कॉलेज में भी नहीं होते। वो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस, इन्वेंशंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, एनाटमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, पैलेंटोलॉजी, कार्टोग्राफी और आइकनोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट थे। नंबर 2, दोस्तों एम्बी डेक्स्ट्रस थे। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से एक साथ लिखने की काबिलियत। जी हाँ दोस्तों, वो कई बार तो एक हाथ से लिखते थे और दूसरे हाथ से वो ड्राइंग भी कर लेते थे एक टाइम पे। और इसी कारण उनका जो लेफ्ट और राइट ब्रेन था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, जो कि उनकी इन्वेंशंस का मेन कारण भी था। नंबर 3, और दोस्तों वो बर्ड लवर भी थे। ऐसा माना जाता है वो पंछियों से इतना प्यार करते थे कि वो बाजार से पिंजरों को खरीद के पंछियों को आज़ाद कर देते थे। जबकि उनका मानना था अगर इंसान को आज़ादी पसंद है तो हम बर्ड्स एनिमल्स को पिंजरे में क्यों रखते हैं। इसी प्यार के कारण उन्होंने सारी उम्र वेजिटेरियन रहने का फैसला किया था। नंबर 4, और दोस्तों 20वीं सदी में जितनी भी महान इन्वेंशंस हुई हैं उन सभी के डिज़ाइंस उन्होंने 500 साल पहले ही बना दिए थे। वैसे तो उन्होंने हज़ारों डिज़ाइंस बनाए थे, लेकिन कुछ जो बहुत फेमस हुए थे उनमें से पैराशूट, हेलीकॉप्टर, सोलर सिस्टम, कैलकुलेटर है जो बहुत फेमस था उसी टाइम। और दोस्तों ऐसा माना जाता था उन्होंने, जो राइट ब्रदर ने एरोप्लेन की खोज की थी, तो उन्होंने जो डिज़ाइन था वो लियोनार्डो दा विंची का फॉलो किया था। नंबर 5, स्काई इज ब्लू। और दोस्तों वो अपने टाइम की दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया था हमारा आसमान ब्लू क्यों होता है। उन्होंने बताया था हवा में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइट लाइट में से ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं। नंबर 6, और दोस्तों वो अपने टाइम के बहुत बड़े मिलिट्री इंजीनियर भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारे राजाओं के साथ काम किया था। वो उनके लिए हथियार बनाते थे, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाते थे। उन्होंने ऐसे डिज़ाइन बनाए जो हम सोच भी नहीं सकते थे, जैसे कि सबमरीन, मिलिट्री टैंक, डाइविंग सूट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स। और ये सभी इन्वेंशंस 20वीं सदी में प्रैक्टिकली पॉसिबल हुई। नंबर 7, और दोस्तों कॉन्टैक्ट लेंसेज की, जो कि 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा फेमस है, इनकी शुरुआत भी उन्होंने 500 साल पहले ही कर दी थी। ऐसी इन्वेंशन जो कि हम उस टाइम पे सोच भी नहीं सकते थे। और दोस्तों इतना ही महान इन्वेंशंस करने वाला इंसान, इतना बड़ा जीनियस, इन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी फॉर्मल एजुकेशन ली ही नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता था उनको बचपन में विंची शहर में एडमिशन दिलाया गया था, लेकिन उनके जो टीचर्स थे वो उनके क्वेश्चंस का आंसर दे नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। नंबर 9, और दोस्तों रोबोट इंजीनियरिंग जो हम सबसे ज़्यादा फेमस मानते हैं, इनकी शुरुआत भी उन्होंने 500 साल पहले ही कर दी थी। उन्होंने एक ऐसा लाइन बनाया था जो कि राजा के सामने चलता था और राजा के ऊपर फूल भी फेंकता था। नंबर 10, और दोस्तों जो सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगती है वो है मिरर राइटिंग। मिरर राइटिंग एक तरह की कोडिंग होती है। वो अपने वर्ड्स को इस तरह से लिखते थे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसके सामने मिरर लेके जाओगे तो आपको सारा का सारा समझ आएगा। वो इसलिए अपनी राइटिंग को, अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने के लिए ऐसा करते थे।
नंबर 11। और दोस्तों बुक्स का लियोनार्डो के साथ काफ़ी गहरा संबंध था। वो हर टाइम अपने साथ नोटपैड रखते थे ताकि वो सब कुछ लिख सकें। उन्होंने अपनी लाइफ में 13,000 पेजेस लिखे और उनमें से 6,000 तो अभी गुम हो चुके हैं, लेकिन 7,000 तो अभी भी बचे हैं। और उनकी बुक्स में एक बहुत ही फेमस बुक थी जो कि साइंटिफिक फैक्ट पे थी, उसका नाम था कोडेक्स लेस्टर। और दोस्तों ये सिर्फ 72 पेजेस की बुक्स थी, जिसको दुनिया के उस समय के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने 1994 में $30 मिलियन में खरीदा था। और ये दोस्तों दुनिया की बिकने वाली सबसे महंगी दूसरे नंबर की किताब है। और दोस्तों वो दुनिया के सबसे महान पेंटर थे। उन्होंने हजारों ऐसी पेंटिंग्स बनाई, लेकिन उनमें से सिर्फ 15 ही अभी तक बची हैं। और उनकी जो वर्ल्ड फेमस 2 पेंटिंग थी, एक तो थी मोनालिसा और दूसरी थी द लास्ट सपर, नंबर 13। और दोस्तों उनकी जो पेंटिंग लास्ट सपर थी वो उन्होंने जीसस क्राइस्ट की लाइफ पे बनाई थी। इसमें जीसस क्राइस्ट सूली लगने से एक दिन पहले अपने फॉलोअर्स के साथ खाना खाते दिख रहे हैं। इसमें वो भी इंसान था जिसने जीसस क्राइस्ट को सूली दिलवाई थी। और नो डाउट मोनालिसा द वर्ल्ड फेमस मोस्ट मिस्टीरियस पेंटिंग 1503 को शुरू की गई थी। उसे बनाने में 15 साल लगे थे। और दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगी, इसके लिप्स बनाने में 12 साल लगे थे। और क्या खास है ऐसे लिप्स में, अगर दोस्तों इसकी पिक्चर को आप ऊपर नीचे करोगे तो इसकी स्माइल में चेंजेस आएगा। ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस स्माइल मानी जाती है। और दोस्तों एक और फैक्ट मोनालिसा के बारे में, मोनालिसा किसी औरत का नाम नहीं है। ये मोनालिसा का इटली में मतलब होता है माई लेडी। और दोस्तों ये अपने टाइम की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत है $700 मिलियन। और ये दोस्तों इतनी फेमस पेंटिंग नहीं थी जब तक ये गुम नहीं हो गई। और ये गुम हुई थी 1911 में लॉव म्यूजियम पेरिस से। और दोस्तों आप हैरान होंगे, इसकी जो चोरी का इल्ज़ाम था उस टाइम के ग्रेटेस्ट पेंटर पैब्लो पिकासो पे आया था, लेकिन बाद में उनसे ये आरोप वापस ले लिया गया। और एक और बात जो मोनालिसा के बारे में आप नहीं जानते कि इसको दिल्ली म्यूजियम में देखने के लिए 14,000 लोग आते हैं, सिर्फ इसी को देखने ही आते हैं। नंबर 15। और दोस्तों जो डा विंची हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये उनका सरनेम नहीं है। एक्चुअली ये डा विंची एक इटली का बहुत फेमस छोटा सा शहर है। डा विंची का मतलब होता है ऑफ विंची। ऑफ विंची का मतलब होता है विंची शहर का रहने वाला। और दोस्तों इतना महान इन्वेंटर को प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम थी। इसका मतलब होता है काम को टालना। इसी कारण वो अपने टाइम के बहुत सारी डिज़ाइंस और पेंटिंग्स को कंप्लीट नहीं कर पाए। नंबर 17। और दोस्तों आपको ये हैरानी होगी जान के, लियोनार्डो दा विंची अक्सर ही कब्रिस्तान जाया करते थे और वहाँ पे कब्रिस्तान से डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला करते थे। और दोस्तों वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी वो सटीक ड्राइंग बना सके। और दोस्तों उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स ड्राइंग्स की आज भी मेडिकल साइंसेस में वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और दोस्तों वो ऐसा माना जाता है उन्होंने अपनी लाइफ में 30 से ज़्यादा मुर्दों पे रिसर्च की। नंबर 18। और दोस्तों जो उनके लास्ट वर्ड्स थे वो आज भी मुझे पूरा इंस्पायर करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी इन्वेंशंस की और मरते वक्त लेकिन उन्होंने ये कहा, आई हैव ऑफेंडेड गॉड एंड मैनकाइंड बिकॉज माई वर्क डिडंट रीच द क्वालिटी इट शुड हैव। मीन्स मैंने ईश्वर और इंसानियत को नाराज़ किया क्योंकि मैंने उस लेवल का काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। और दोस्तों इतना महान इंसान होके भी उन्होंने ये कहा, बिल्कुल भी अपने काम पे प्राउड नहीं किया। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी ऐसी सजेशन हो, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।